बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, क्या हाल है, कैसे हैं ट्रेडर्स। आज गोल्ड की वीकली फोरकास्ट करेंगे। वीकली फोरकास्ट के अंदर हम गोल्ड की मार्केट को टेक्निकल, फंडामेंटल और वार सिचुएशन, ये तीनों लिहाज से मार्केट की जांच पड़ताल और नाप तोल करेंगे। ठीक हो गया। इस वीडियो के अंदर ये सारी तफसीलात बयान होंगी और उससे पहले ये है कि आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं भी करते तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। वीडियोस तो मैं अपलोड करता ही रहूँगा और ये ग्रोथ मुझे इंशाल्लाह मिल जाएगी। अब चलते हैं जी। सबसे पहले हम इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर आने के बाद ये आप FX ट्रेड, investing.com और फॉरेक्स फैक्ट्री किसी जगह पे भी ये डाटा आप देख सकते हैं। आपने नेक्स्ट वीक का सारा डाटा जो 2 स्टार या 2 बुल या 3 बुल या 3 स्टार या मीडियम इम्पैक्ट या हाई इम्पैक्ट का डाटा है वो निकाल लेना है। तो एक ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ कि हमारे पास पूरे वीक का जो डाटा आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है और इसके ऊपर हमने ट्रेड कैसे करनी है। एक तो ये है कि मंडे वाले दिन भी हमारे पास बहुत ही अच्छा डाटा है, इसके ऊपर आपको मार्केट हाई इम्पैक्ट नज़र आएगी। और ट्यूसडे वाले दिन भी हमारे पास कोर CPI मंथली, ईयरली और इसके अलावा बॉन्ड एक्शन, ये एक बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। ट्यूसडे वाले दिन भी हाई वोलेटिलिटी आपको मार्केट मिल सकती है। फिर वेडनेसडे वाले दिन जो सबसे इंटरेस्टिंग जो आपकी न्यूज़ है वो है फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। उसके साथ ये जितनी भी न्यूज़ हैं ये सारी की सारी इम्पैक्ट करेंगी और ये सारी की सारी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। फिर हम आ जाते हैं थर्सडे वाले दिन भी हमारे पास FOMC को मिला के ये जॉब्स की डाटा और ये बहुत ही हाई इम्पैक्ट है। सारे लो मीडियम, इसमें लो निकाल के मीडियम और हाई इम्पैक्ट को मिला के ये बहुत बड़ी वोलेटिलिटी वाला डाटा है। अब इसका सारे का सारा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। फ्राइडे तक ये पूरे का पूरा हमारे पास एक अच्छा डाटा है, यानी ये आने वाला जो वीक कल से स्टार्ट हो रहा है इसमें आपको गोल्ड की मार्केट के अंदर अच्छी वोलेटिलिटी नज़र आएगी। अब ये तो फंडामेंटल है। अब इसके ऊपर हमने ट्रेड किस तरीके से करनी है वो मैं आपको चार्ट के ऊपर बताऊंगा कि इस डाटा के हिसाब से हमने ट्रेड कैसे तरतीब देनी है और मार्केट का बिहेवियर हमें किस तरह का मिल सकता है। अब उसके अलावा एक तीसरी चीज़ है वो ये है कि वार सिचुएशन में अगर आप देखें हमें किसी तरह की कोई ख़ास न्यूज़ बेहतरी की तरफ नहीं नज़र आ रही, क्योंकि वार को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अल्लाह ताला हम मुसलमान भाइयों पर रहम करे और हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। ये दुआओं में फ़लस्तीन भाइयों को आप ज़रूर याद रखें। और ये सिचुएशन अगर ठीक ना हुई तो ये मज़ीद बढ़ सकती है और वार का गोल्ड के ऊपर डायरेक्टली असर होता है कि वार की वजह से मार्केट गोल्ड की अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, जिसमें फंडामेंटल और टेक्निकल ये दोनों एनालिसिस काम नहीं करते। फिर मार्केट वार सिचुएशन के ऊपर चलती है और मार्केट को एक अच्छा पंप मिलना शुरू हो जाएगा जिसमें गोल्ड बाइंग हो जाएगा। सेफ हेवन के तौर पे गोल्ड को बाय किया जाता है, तो इसलिए मार्केट बाय ही में जाती है ना कि सेल में आती है। एक चीज़ तो ये होगी। अभी हम आ जाते हैं टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर। आप आ जाएंगे इकोनॉमिक ये चार्ट के ऊपर आ जाएंगे। जो हमारा ट्रेडिंग व्यू ऐप है या आपके पास जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको टेक्निकल जो एनालिसिस है वो करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अभी हमारे पास जो मंथ है वो चल रहा है, क्योंकि मंथ के 19 दिन और 5 घंटे बाकी रहते हैं इस कैंडल के क्लोज होने में। तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री में आके इन चीज़ों को टेक्निकली नाप तोल करते हैं ताकि आपको आने वाली मार्केट का फिर एक आसानी के साथ अंदाज़ा हो जाए। जैसे कि यहाँ से एक मार्केट ने एक अच्छा बाय की जो बुलिश कैंडल, जिसको मोरोबोजो स्टाइल की कैंडल थी, वो हमें मिली। तो इसको हम देख रहे थे कि मार्केट इससे ऊपर वाले लेवल हमें लाजमी देगी। तो मार्केट यहाँ से नीचे आई, कुछ दिन यहाँ पे रही, लेकिन मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा बुलिश हमें फिर दिया, क्योंकि उसका कैंडल का पीछे जो बाइंग प्रेशर था वो हमें नज़र आ रहा था। अब जैसे ही ये वाला मंथ क्लोज हुआ तो हमें इसके बाद एक और होप थी कि मार्केट इससे भी ऊपर जाएगी और मैक्सिमम लोग 2200 के ऊपर बैठे थे कि मार्केट को हम देख रहे थे कि मुसलसल बुलिश मंथली कैंडल बनने का मकसद ही यही है कि बायर बहुत ज़्यादा है। वार सिचुएशन की वजह से मार्केट पंप हो रही है, तो हमें 2200 तक का टारगेट मिल रहा था। चाहे ये फेक थी लेकिन हमें एक अच्छा यहाँ पे बुलिश मोमेंटम मिला और फिर मार्केट एक ही दिन में रिवर्स
वापस आ गई। तो अब इस चीज़ को तो हम यहाँ से ये देखें कि भाई मार्केट ऊपर बाय की तरफ जा सकती है, तो वो अपना लेवल पूरा करके वापस नीचे आ चुकी है। तो एक तो ये माइंड यहाँ से क्लियर होता है। सेकंड जो चीज़ चल रही है वो ये है कि मंथ अभी क्लोज नहीं हुआ, ना ही मंथ का ये आखिरी वीक है, आगे आने वाले और भी दिन है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे, इसको रीटेस्ट करके मार्केट फिर वापस ऊपर भी जा सकती है। ये हमने दोनों तरफ की साइड्स देखनी होती हैं, हम एक तरफ नहीं बैठते। मार्केट का नाप तोल करना हो तो दोनों तरफ करते हैं, एक तरफ नहीं करते। एक चीज़ तो ये होगी। अब यहाँ से हम नीचे वाले लेवल्स के ऊपर भी जाएंगे, लेकिन मैं कुछ लेवल मंथली लगा लेता हूँ, जिसमें एक हमारे पास 18 और अगर हम सबसे नीचे आए तो हमारे पास ये 18-23 का एक लेवल है। फिर अगर हम उससे भी नीचे आते हैं तो हमारे पास ये 19 का हमारे पास लेवल है। ये एक पूरा एक जोन है जो मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। 19-30 का एक हमारे पास एक जोन है, और बाकी ये वाला एरिया भी बहुत ज़्यादा हर्डल वाला है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। फिर हमने आ जाना है वीक वाले चार्ट के ऊपर। जैसे ही आप वीक वाले चार्ट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे लास्ट वीक जो हमारे पास क्लोज हुआ है, ये एक बहुत ही सेलिंग कैंडल है। इसको शूटिंग स्टार भी कह लें, एक इसको उल्टा हैमर अगर आप बोलते हैं। तो अगर इसका प्रेशर देखा जाए तो आपको डेली बेसिस पे मार्केट गिरती हुई नज़र आए। अगर इस कैंडल की जो वॉल्यूम है, जो इस कैंडल के ऊपर वॉल्यूम पड़ा हुआ है सेल का, अगर उसको नाप तोल की जाए तो ये मार्केट 1823 के ऊपर हमें जाती हुई नज़र आ रही है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर छोटे टाइम फ्रेम में हमें और क्या चीज़ें मिलती हैं वो भी देखेंगे। फिर टाइमली जब हम ट्रेड करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन वीकली कैंडल्स के हिसाब से अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक यहाँ पे हमें मार्केट मिली, तो ये क्या हुआ कि हर वीक मार्केट गिरती गिरती किस लेवल तक आई। इसी तरह अगर पीछे हिस्ट्री में जाके आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह की कैंडल्स आपको बहुत ही रेयर केसेस पे मिलती है, ठीक हो गया। अब ये सेल में अगर आपको इतना बड़ा शूटिंग स्टार मिलता है तो ये आपको किसी हद तक बहुत ही नीचे तक मार्केट गिरती हुई नज़र आती है। अब ये चीज़ तो वीकली बेसिस पे है, डेली बेसिस पे मार्केट जाएगी। अब छोटे टाइम फ्रेम में जब जाएंगे तो हमें डेली की ट्रेड लगानी है, हम डे ट्रेडर हैं, ताकि हमें वहाँ पे अंदाज़ा हो जाए। अब डे में जब हम आते हैं तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखें कि मार्केट ने ये वाली जो कैंडल एक ही दिन के अंदर बड़ी बनाई है, तो इसका अभी इम्पैक्ट एटलीस्ट 19, ये जो अभी लगा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे मैं पूरा लेवल ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर भी अपना चेंज किया था। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और ये वाला एरिया हम बना लेते हैं। ये तकरीबन 1940 और 1930 का लेवल बनता है। अगर हम डेली बेसिस पे भी देखें तो मार्केट हमें यहाँ पे गिरती हुई नज़र आती है। अब इसमें आप देखें कि मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ से थोड़ा सा मैं कैंडल स्टाइल को अगर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हमें और क्लियर नज़र आए। मार्केट किसी भी सिचुएशन में अगर जाती है तो वो एक स्ट्रक्चर बनाती है। अगर आप यहाँ पे देखें कि जब मार्केट यहाँ से गिर रही थी तो एक लो, एक हाई, फिर एक लो का लेवल हमें मिला था। अब ये वाला वो लेवल था जहाँ से मार्केट ने दोबारा नीचे की तरफ जाना था, लेकिन मार्केट फिर क्या हो गई, ऊपर चली गई। फिर यहाँ से एक हाई, फिर एक लो। अब मार्केट ने यहाँ से क्या करना था, एक नेक्स्ट हाई लगाना था, जो कि उसने लगाया, और मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग भी दी। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ पे बहुत बड़ा हाई लगा। अब अगर मार्केट यहाँ पे आती है, मार्केट इस लेवल से, तो मार्केट यहाँ से मज़ीद ऊपर भी जा सकती है। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती। ये मार्केट में हो सकता है, कोई भी फेक मूव हो सकती है, लेकिन मार्केट इस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू रख सकती है। अगर इसको हम यहाँ पे कैंडल्स के ऊपर मैं अगर आता हूँ दोबारा, जो हमारी होलो कैंडल्स हैं, और यहाँ पे मैं डेली का जो ट्रेंड लाइन है उसको अगर मैं ड्रा करता हूँ, तो उसके ऊपर अगर आप देखें तो मार्केट अभी बिल्कुल ही ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो इसको आप लाइन चार्ट के ऊपर भी ला के देख सकते हैं, तो यहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हमें और चीज़ें भी वो भी क्लियर होती हुई नज़र आएंगी कि ये मार्केट 1965 तक भी आ सकती है और 1930 के ऊपर भी आ सकती है।
अब नीचे की अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि मार्केट ने यहाँ पे 1965 में 1930 का लेवल कैसे ब्रेक करना है, वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम जाते हैं 4 आवर के ऊपर, तो हमें एक स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो बाइंग का स्ट्रक्चर था वो हमें यहाँ से वो ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। जो बुलिश मोमेंटम था, जो बाय का ट्रेंड लाइन था, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अगर इसके ऊपर यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ इस एरिए में, यहाँ पे ये देखिए कि मार्केट यहाँ से क्या हुई थी, चोज हुई है। यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, जो मार्केट ने एक हाई लो हाई लो हाई लो और ये हाई फिर लो फिर ये हाई लो फिर ये हाई। अब मार्केट जब इस लेवल को आई तो यहाँ से मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। फिर वापस इसने अपने लेवल को टेस्ट किया। अब मार्केट इस तरह ये वापस इस एरिया को यूं टेस्ट करती हुई नीचे की तरफ जा सकती है। तो ये क्या है कि अभी हम एक तो ये है कि यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में ये देखेंगे कि हमने ट्रेड सेल की लेनी है। ट्रेड सेल की हम कैसे लेंगे, यहाँ से मैं आपको सेल की ट्रेड दे देता हूँ कि ये जो एरिया जहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया था, इस एरिया से हम 1930 और 1940 का जो एरिया है, तो यहाँ से हम क्या है मज़ीद सेल में ही बैठेंगे। इससे ऊपर अगर मार्केट ट्रेड होना शुरू हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम बाय में बैठना शुरू करेंगे। ये जितने भी लेवल्स मैं लगा रहा हूँ, अगर इन लेवल्स को मार्केट टेस्ट करती है ऊपर, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल में बैठ सकते हैं। और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ड्रा होती है तो फिर क्या होगा कि हमें सेल के ही मज़ीद लेवल्स मिलेंगे, क्योंकि मार्केट ने ये इतना बड़ा जो शूटिंग स्टार बनाया है 4 घंटे का, उसके ऊपर अगर आप देखें कि मार्केट हर 4 घंटे के बाद गिरती हुई नज़र आई। और अगर हम यही शूटिंग स्टार हमें डे में भी मिल चुका है, और डे में अगर आप देखें तो आगे हर दिन आने वाले दिन में हमें ये मार्केट इस तरह गिरती हुई नज़र आएगी। और यही सेम हमें शूटिंग स्टार वीकली में मिला है। तो इसका मतलब है कि हर वीक को अगर हमें मार्केट गिरती हुई नज़र आती है तो 1823 तक मिलेगी। तो ये तो होगी हमारे पास टेक्निकल डिटेल्स के लिहाज से हम मार्केट को देख लिया है। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर मार्केट टेक्निकली भी फेल हो जाती है और फंडामेंटल भी फेल हो जाती है, और मार्केट आपको मुसलसल एक चैनल के ऊपर यूं जाती हुई नज़र आए, तो आपने क्या करना है, इस रैली में बैठ जाना है बाय की तरफ। अगर आपको यही मार्केट एक रैली नीचे की तरफ जाती हुई नज़र आए तो आपने इस रैली में सेल की तरफ बैठ जाना है, क्योंकि ये क्या होगा, ये एक वार सिचुएशन के हिसाब से। अब वार सिचुएशन में क्या हो सकता है, मार्केट क्रैश भी हो सकती है और मार्केट बाय भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको मार्केट इस मुसलसल बाय का मूव दे रही है तो फिर क्या करेंगे कि आप बिल्कुल बाय की तरफ बैठना शुरू कर देंगे, ताकि आप इस रैली में शामिल हो जाए और अपना लॉस नहीं करवाएं। एक चीज़ तो ये होगी, ये वार सिचुएशन में। अब इकोनॉमिकली अगर डाटा के ऊपर आते हैं, ये जितना भी डाटा हमें मिल रहा है, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है वो है फेड का। फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। अब बात सिचुएशन में क्या होता है कि ये जितना भी डाटा आता है, इसका असर इससे पहले नहीं होगा। जब तक ये न्यूज़ रिलीज़ नहीं होती, इसका असर मार्केट के ऊपर नहीं होगा। अगर आपको इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है तो आपने क्या करना है, होल्ड करना है। अगर मार्केट आपको यहाँ पे एक ही एरिया में कंसोलिडेशन होती हुई नज़र आती है, एक ही एरिया में आपको मूव देती हुई नज़र आती है, तो आप क्या करेंगे कि वेट करेंगे इस न्यूज़ का, क्योंकि ये मेजर न्यूज़ है। जैसे ही ये न्यूज़ रिलीज़ हो जाएगी तो क्या होगा, अगले पिछले सारे डाटे मिला के आपको एक बड़ा मूव मार्केट में फिर देखने को मिल सकता है। जैसे कि अभी आपको एक दिन के अंदर ये इतनी बड़ी कैंडल्स मिली हैं, तो आपको क्या होगा कि फिर इस दौरान अपनी ट्रेड को प्लान करना होता है। तो ये क्या होता है कि मार्केट के बिहेवियर है। हो सकता है मार्केट अगर एक आपको यहाँ पे रुक जाती है, यहाँ पे कंसल्टेशन शुरू कर देती है और न्यूज़ का असर आता है, तो पूरे वीक के न्यूज़ का असर एक दिन में भी आ सकता है, 2 दिन में भी आ सकता है। तो ट्रेडर्स, ये चीज़ें होती हैं जो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। कुछ चीज़ें आपने मार्केट के सेंस को, बिहेवियर को भी देख के करनी होती हैं। बाकी कुछ हमें टेक्निकल मिल रही हैं, कुछ फंडामेंटल मिल रही हैं। तो ये सारी सिचुएशन आपके सामने। कोई भी प्लान करते हैं ट्रेड तो उसको आप स्टॉप लॉस के साथ लाजमी प्लान करें, ताकि आपका लॉस अगर होता भी है तो कम से कम हो। बेस्ट ऑफ लक ट्रेडर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।